Okay, so the next topic that we have it is about the levels of prevention. कोई भी डिजीज़ होने से पहले हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं. सो देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन: प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शरी प्रिवेंशन. प्राइमोडियल प्रिवेंशन का नाम भी हम लेंगे, लेकिन प्राइमोडियल प्रिवेंशन हम मोस्टली क्रोनिक डिजीज़ में या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में करते हैं, जिसमें हम उस डिजीज़ का रिस्क फैक्टर को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं. लाइक डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है, जो क्यों होती है उनका एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है ओबेसिटी. ठीक है, तो हम ओबेसिटी को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं कि हम अर्ली एज से ही ऐसा एक लाइफस्टाइल रखें, कैसे न्यूट्रिशन रखें, हम अपनी कैसी डाइट रखें और ऐसे एक्सरसाइज करें कि ओबेसिटी ही डेवलप ना हो, जिसकी वजह से वो डिजीज़ हो ही ना. तो हम जो रिस्क फैक्टर की प्रिवेंशन करते हैं ना, वो हम करते हैं प्रीमोडियल प्रिवेंशन में. लेकिन प्रीमोडियल प्रिवेंशन का कॉन्सेप्ट हमेशा जस्ट क्रोनिक डिजीज़ पर या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पर ही अप्लाई होता है, क्योंकि हम बाकी डिजीज़ के रिस्क फैक्टर्स को प्रिवेंट नहीं कर सकते. लाइक अगर कोई वायरस एग्जिस्ट करता है तो हम वायरस को प्रिवेंट नहीं कर सकते. हाँ, हम उसकी इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं कि हम इम्यूनाइज़ कर लें उसके अगेंस्ट, लेकिन हम इट्सल्फ वायरस को तो ख़त्म नहीं कर सकते ना. लेकिन प्रीमोडियल प्रिवेंशन में हम रिस्क फैक्टर को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं. ठीक है. अच्छा, अगर हम क्रोनिक डिजीज़ के अलावा बात करें तो हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट हैं लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन. उसमें एक तो प्राइमरी प्रिवेंशन है, सेकेंडरी प्रिवेंशन है और टर्शरी प्रिवेंशन है. आपने ना लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन को मोड्स ऑफ इंटरवेंशन का कन्फ्यूज़ नहीं करना. हर एक प्रिवेंशन के लिए हमने कुछ इंटरवेंशंस रखी हुई हैं. अब प्राइमरी प्रिवेंशन के लेवल पे डेफिनेटली हमने क्या करना है कि बिफोर द अकरेंस ऑफ डिजीज़ हम उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, क्या एक रिस्क फैक्टर तो है, एक कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म तो है, लेकिन हम उस डिजीज़ को होने से रोकें, वो होता है प्राइमरी प्रिवेंशन में. तो उसमें हम दो इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन करते हैं. तो हम हेल्थ प्रमोशन करते हैं, जैसे हम अवेयरनेस फैलाते हैं डेंगू के अगेंस्ट, कोरोना के अगेंस्ट. और दूसरा हम करते हैं स्पेसिफिक प्रोटेक्शन. स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में मोस्टली हम इम्यूनाइजेशन कर रहे होते हैं पेशेंट्स की, जैसे EPI इम्यूनाइजेशन है. तो डेफिनेटली ऑर्गेनिज्म तो है, लेकिन उसके अगेंस्ट हमने क्या कर दी, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कर दी. ठीक है, तो प्राइमरी प्रिवेंशन में हमने हेल्थ प्रमोशन करनी है और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करनी है. सेकंड है आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन. सेकेंडरी प्रिवेंशन में ये है कि उस पर्सन को डिजीज़ हो गई है, लेकिन हम उसको अर्ली स्टेजेस पर ही रोकना चाहते हैं, हम उसका प्रोग्रेशन स्लो करना चाहते हैं. तो उसके लिए हम इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं कि तो हम उसको अर्ली डायग्नोस कर सकते हैं और उसका प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ताकि वो प्रोग्रेस ना करे, ताकि उसकी मिनिमम डिसेबिलिटी के चांसेस हों. ठीक है. एंड द थर्ड वन इज़ द टर्शरी प्रिवेंशन. टर्शरी प्रिवेंशन हम ये कहते हैं कि जो डिजीज़ है वो काफ़ी एडवांस स्टेज पे चली गई है, लेकिन अब हमने क्या करना है कि अब पेशेंट ने ज़िंदा तो रहना है ना, तो उसको हम रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करते हैं. तो उसके केस में हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर डायबिटीज़ की वजह से उसको रेटिनोपैथी हो रही है, तो हमने ब्लाइंडनेस को तो प्रिवेंट करना है ना. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिसेबिलिटी लिमिटेशन करते हैं और रिहेबिलिटेशन करते हैं ऐसे पेशेंट से जिसमें एडवांस डिजीज़ चली जाए. ठीक है, तो प्राइमरी प्रिवेंशन है, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्शरी प्रिवेंशन है. प्राइमरी में हमने करना है हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन. सेकेंडरी में हमने करना है अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट. और टर्शरी में हमने करना है डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन. ठीक है, ये बात समझ में आ गई. इसको भी रीड कर लेते हैं. प्रीमोडियल प्रिवेंशन जो जस्ट क्रोनिक डिजीज़ के लिए होती है, लाइक कैंसर, कोरोनरी हार्ट डिजीज, डायबिटीज मेलिटस, हमने क्या करना होता है कि एफर्ट्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स डिस्करेजिंग द चिल्ड्रन अर्ली एज में फ्रॉम अडॉप्टिंग हार्मफुल लाइफस्टाइल. ठीक है, प्रिवेंटिंग द रिस्क फैक्टर्स ऑफ द डिजीज़ एंड प्रीमोडियल प्रिवेंशन इज डन थ्रू इंडिविजुअल एंड मैस एजुकेशन. तो उसमें हम अवेयरनेस देते हैं पेशेंट्स को और उनको हेल्दी लाइफस्टाइल अटेन करने की लाइक एडवाइस करते हैं वगैरह वगैरह. तो ये वो प्रीमोडियल प्रिवेंशन में है. प्राइमरी प्रिवेंशन में ये है कि पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म तो है, लेकिन हमने इसके अगेंस्ट खुद को स्पेसिफिकली प्रोटेक्ट कर लिया है. ठीक है, और इट कैन बी डिफाइंड एज द एक्शन दैट इज टेकन प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ डिजीज विच रिमूव्स द पॉसिबिलिटी दैट द डिजीज विल अकर. ठीक है, ऐसे एक्शन हम ले रहे हैं जो कि बिफोर द अकरेंस ऑफ डिजीज है. ठीक है, एंड ये हम प्री पैथोजेनेसिस फेज में करते हैं, हम डिजीज हुई नहीं है, उसमें हमारे पास पॉजिटिव हेल्थ का कॉन्सेप्ट आता है. अब पॉजिटिव हेल्थ की इसी यहीं से हमें डेफिनेशन भी मिल जाएगी कि इट्स अ कॉन्सेप्ट दैट इंकरेजेस द अचीवमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एन एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ हेल्थ दैट विल इनेबल एवरी इंडिविजुअल टू लीड अ सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ. ठीक है, ये सिंपल है कि attainment and maintenance of an acceptable level of health, and that will enable every individual to lead a socially and economically productive life. तो ये पॉजिटिव हेल्थ का कॉन्सेप्ट आ गया. और प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए हम क्या करते हैं, हेल्थ एजुकेशन करते हैं और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करते हैं. उसमें फिर हम पॉपुलेशन लेवल की भी हेल्थ प्रमोशन कर सकते हैं, एजुकेशन कर सकते हैं और हाई रिस्क स्ट्रेटजी अपटेन करते हैं. इसके लिए हम हाई रिस्क इंडिविजुअल्स में लाइक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कर रहे हैं. लाइक जो ड्राइवर्स हैं उनके लिए हम कुछ रूल्स बना रहे हैं, रोड ट्रैफिक रूल्स बना रहे हैं ताकि उन एक्सीडेंट्स कम हो. तो इस तरह से हम पहले ही प्रिवेंशन करना शुरू कर देते हैं. देन वी हैव द सेकेंडरी प्रिवेंशन, और ये हम पैथोजेनेसिस फेस में करते हैं. इट इज डिफाइंड एज एक्शन विच हॉल्ट्स द प्रोग्रेस ऑफ अ डिजीज एट इट्स अर्ली स्टेज एंड प्रिवेंट्स द कॉम्प्लिकेशंस. ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, अर्ली डायग्नोसिस कर रहे होते हैं और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं. तो जो एक स्क्रीनिंग का टेस्ट, हम स्क्रीनिंग के टेस्ट कराते हैं ना, तक अर्ली डायग्नोस हो जाए डिजीज़, तो वो भी फिर सेकेंडरी प्रिवेंशन में ही आता है. ठीक है, ये बात अपनी याद रखनी है. ठीक है. अच्छा,
देन वी हैव टर्शियरी प्रिवेंशन, द लास्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन में ये कि डिजीज़ एडवांस स्टेज में चली गई, लाइक पेशेंट सीवियरली डायबिटिक हो चुका है, लेकिन हमने क्या करना है कि हमने व्हेन द डिजीज प्रोसेस हैज एडवांस बियॉन्ड इट्स अर्ली स्टेजेस, प्रिवेंशन इज डन बाय टर्शियरी प्रिवेंशन, ठीक है। इसमें हम लेट पैथोजेनेसिस फेज को डील कर रहे होते हैं और इसमें हम ऐसे मरीज लेते हैं जिससे डिजीज़ प्रोग्रेस ना करे और उसकी कॉम्प्लिकेशंस कम से कम आए, ठीक है। एंड ऑल मेजर्स दैट आर अवेलेबल टू रिड्यूस और लिमिट द इम्पेयरमेंट्स एंड डिसेबिलिटीज, मिनिमाइज द सफरिंग कॉज्ड बाय एग्जिस्टिंग डिपार्चर फ्रॉम हेल्थ फ्रॉम गुड हेल्थ एंड टू प्रमोट पेशेंट्स एडजस्टमेंट टू द इरिवर्सिबल कंडीशंस। डेफिनेटली उसको हम रिहेबिलिटेशन के थ्रू करेंगे। उसमें जो इंटरवेंशन के मोड होते हैं उसमें होता है डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन। तो उसको जो अगर डिजीज़ हो गई तो उसके अकॉर्डिंग हमें उसको एडजस्ट भी तो करवाना है ना, ताकि वो जिंदा तो रहना है उसने, ठीक है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो इसमें वो मेजर्स लेते हैं विच रिड्यूस और लिमिट द इम्पेयरमेंट्स एंड डिसेबिलिटीज़ and minimize the suffering caused by existing departure from good health and patient's adjustment to its new and irreversible conditions, ठीक है। इसमें हम disability limitation and rehabilitation करते हैं। सो इन 4 लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन में कुछ हमने मोड्स ऑफ इंटरवेंशन भी पढ़ने हैं, कुछ तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हैं, इनको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट आई होप आपको लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन समझ आ गई, जो कि 4 हैं। प्रीमोडियल प्रिवेंशन जो रिस्क फैक्टर्स की प्रिवेंशन है, प्राइमरी प्रिवेंशन जो डिजीज़ की प्रिवेंशन है, सेकेंडरी प्रिवेंशन जो कि अर्ली डायग्नोसिस में हेल्प करती है, टर्शियरी प्रिवेंशन जो डिसेबिलिटी को लिमिट करती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इट।